मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशीष पांडे आप लोगों का मेक माई करियर प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि रीजनिंग में आपने देखा होगा या एग्ज़ाम में भी आपने वाच किया होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और ये आप समझिए कि अगर ये चैप्टर हम लोग का अगर अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चीज़ें समझ में आ गई, तो इस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड चाहे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देखिए, चाहे एसएससी का देखिए, रेलवे का देखिए, यूपीएसआई देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी एग्ज़ाम आप देखेंगे, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि अल्फ़ाबेट का अगर आप देखें सेक्शन, तो एक तो ये अल्फ़ाबेट चैप्टर अगर जब हम पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट की वैल्यू याद होगी, उसके साथ साथ अल्फ़ाबेट के अपोजिट टर्म कंडीशन समझ में आएगी कि कैसे किस तरीके से हमको पढ़ना है। अगर ये चीज़ हमको जैसे ही क्लियर हुआ, तो आप ये समझिए कि आपका एनालॉजी, क्लासिफिकेशन के साथ साथ सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे चैप्टर को आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसके लिए हम लोग को ये करना है कि इस चैप्टर को भली भांति विधिवत तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे और आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जो आपने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। ये हमारे खुद के अनुभव से ये चीज़ें निकल कर आपके सामने आएगी। जैसा कि अब आप देखिए, अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण, जैसे कि हम लोग बचपन से अल्फ़ाबेट पढ़ते चले आ रहे हैं, ए टू जेड सबको लर्न है, बट ए टू जेड किस पोजीशन पर आता है ये बहुत सारे बच्चों को याद नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं, परीक्षा में ए टू जेड अल्फ़ाबेट लिखते हैं, उसके नीचे नंबर लिखते हैं, तब वो अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग ऐसी ही स्थिति बनाएंगे एग्जाम में, तो आप ये समझिए कि कभी भी आप रीजनिंग के प्रश्नों को कम समय में नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा कि अल्फ़ाबेट की वैल्यू याद करना। अब अल्फ़ाबेट की वैल्यू जब याद करना है, तो किस तरीके से याद करें कि हमको वैल्यू याद हो जाए। अगर आपको वैल्यू याद हो गई, तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी रीजनिंग का 30% जो क्वेश्चन होंगे आपके इन्हीं अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि हमको वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है। अब वैल्यू याद कैसे होगी, अभी हम आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते रहेंगे। तो अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में आपने देखा कि लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं। अब वो जो लेटर होंगे यहाँ पर आपको भी आगे की स्लाइड में सुव्यवस्थित क्रम में मिलेंगे, जिसमें ए का स्थान पहला और जेड का स्थान आपका 26वां होता है। और इसके अलावा वर्णमाला में अन्य अक्षरों का ए बी सी डी जिस तरीके से सारे लेटर क्रम में होते हैं, हर अक्षर का अपना स्थान होता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 16 नंबर पर आता है आपका, यू 21 पर आएगा, डब्ल्यू 23 एक्सेट्रा। इसी टाइप से हमारे अन्य लेटर भी होंगे। उसी बात को हम लें, यहाँ पर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी सहूलियता के लिए लिख दिया गया है कि आपको थोड़ा सा आसान हो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में कैसे हम लोग वैल्यू को याद करेंगे। अब यहां पर देखिए कि वर्णमाला में अक्षर का मान, वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन अल्फाबेट। अब यहां पर हम लोग वैल्यू याद करने की ट्रिक सीखेंगे कि कैसे हम वैल्यू को याद करेंगे, तभी तो हम लोग 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे होगा कि जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो ये हमारे अल्फ़ाबेट लिखे हैं, अब इनकी वैल्यू को हम लोग देखिए किस तरीके से, अभी आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में समर्थ हो जाएंगे, बशर्ते क्या है कि इसकी वैल्यू हमको याद हो जाए। अब याद करने का तरीका देखिए, जैसा कि सबको पता है कि ए से जेड तक के लेटर में टोटल हमारे 26 लेटर होते हैं। अगर 26 को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, दो पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे 13 लेटर टू पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 26 अगर लेटर है, तो हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग का पार्ट ये डिवाइड हुआ। अब डिवाइड होने के बाद अगर 13 लेटर इधर हो गए और 13 लेटर आपके इधर हो गए, तो ये ध्यान रखना है कि जब 26 लेटर को हाफ में डिवाइड करते हैं तो 13 लेटर अलग हो गया। अब जब 13 लेटर जो अलग होता है, ये ध्यान रखना है हम लोग को कि m की पोजीशन 13 होगी, जहां से डिवाइड हुआ m 13 हुआ। और जैसे ही
यम हम लोग का 13 पोजीशन पर है और उसके जस्ट बाद ही क्या आता है n। तो इसका मतलब हुआ कि m और n को हम ये डिनोट करेंगे कि 13 और 14 होगा, 13 और 14 होगा। अब m और n अगर 13 और 14 पोजीशन पर हो गए तब आगे हम लोग ये देखेंगे कि अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ पर देखिए e है, e हम लोग का किस पोजीशन पर है, 5वीं पोजीशन पर है। j को अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग का 10वें पे है, 5 के मल्टीप्ल्स में चलेंगे। उसके बाद o हम लोग का 15 पे आ रहा है, t हम लोग का 20 पे आ रहा है और y कितना आ रहा है, 25 नंबर पर। इसका मतलब ये हुआ अगर इनको हम सीक्वेंस में ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग का एक शब्द होगा ई जो टी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ई जो है, इजोटी एक शब्द है, मान लीजिए किसी का नाम है इजोटी। अब क्या है कि ई हम लोग का 5 नंबर पे आता है, अल्फ़ाबेट में जो वैल्यू होगी 5वें नंबर पर आएगा, जे 10 पर आएगा, ओ 15 पर आएगा, टी 20 पर आएगा और y 25 पर। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हम लोग के 5 लेटर तुरंत याद हो जाएंगे, ई जो टी, E5, J10, O15, T20 और Y25। अब हम लोग का इजोटी से 5 हम लोग के ये हो गए 5, 10, 15, 20 और 25। अब यहाँ पर देखिएगा अगर ये हम लोग का 5 ये हो गया और 2 हमने पहले ही बताया था कि जब डिवाइड करेंगे तो यम और एन 13 और 14 और 5, 10, 15, 20 और 25। अब आगे आप देखिएगा कि अल्फ़ाबेट में कुछ वैल्यू ऐसा है कि जो आपको एकदम याद है कि जैसे कहा जाए ए किस नंबर पे आता है, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा कि ये हम लोग का पहले नंबर पे आता है। इसका मतलब हुआ कि ए जो हम लोग का है, ए फर्स्ट पोजीशन पर है, ये एकदम क्लियर है, सबको पता है। तो यहाँ पर आगे का 4 अक्षर मतलब ए बी सी डी 1 2 3 4 ये 4 लेटर हम लोग को एकदम रट गए हैं कि ये 4 पोजीशन हमको एकदम याद है। कोई भी कहेगा भैया बी किस नंबर पे आता है, आप तुरंत बताएंगे सर दूसरे नंबर पर आएगा। सी को भी ए बी सी डी वैसे भी आदमी बोलता रहता है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमको याद हो गई। अब आगे देखेंगे कि इजोटी से ई का मान तो हमारा 5 हो ही गया। अब देखिए एफ को अगर हम लोग ध्यान से देखें, बहुत बारीकी से बात करिएगा, तो एफ हम लोग का लेटर होता है इस तरीके से, एफ ऐसे हुआ। अगर इसी को हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करें, अगर हम ये इसको ऐसे मिला दें तो अगर देखा जाए तो ये हम लोग का 6 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि एफ को मिलाने पर ये इसकी पोजीशन कितनी हो गई, 6 हो गई। अब देखिए जी है, जी को हम लोग जब अपने लिखते हैं तो जी लगभग हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब ऐसे बनाने पे अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो दिया हुआ है ये अगर देखें तो किस नंबर जैसा प्रतीत हो रहा है, ये देखें अगर हम लोग तो 7 नंबर को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब है कि जी की वैल्यू हमारी किस नंबर पे होगा, 7। जी हमारा 7वीं पोजीशन पर आता है। अब अगर यच की हम बात करें तो यच हम लोग का इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब आपने यच ऐसे लिखा, अब इसी में देखिए तो उसकी पोजीशन वैल्यू छुपी हुई है। यच को अगर हम लोग ऊपर से ऐसे मैच करा दें और ऐसे नीचे से मैच करा दें तो ये नंबर अगर हम लोग देखें 8 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यच हमारा 8वीं पोजीशन पर आएगा, एच 8 नंबर पे हो गया। अब आप देखिए आई को अगर ध्यान से देखें तो आई हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब आई को अगर हम थोड़ा सा यहाँ से टर्न लें, इसका इधर से अगर मोड़ दें थोड़ा सा, तो ये देखा जाए तो हम लोग का 9 नंबर डिनोट कर रहा है। इसका मतलब है कि आई हमारा स्टार्टिंग से, प्रारंभ से 9वें स्थान पर आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं जे, इजोटी से जे का मान आपको क्लियर है कि 10 होना ही है। अब के को हम लोग ध्यान देंगे तो के को अगर आप ध्यान से देखें तो के हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक। इसमें जो लाइन सीधी है, स्ट्रेट है, उसको हम स्ट्रेट रहने देंगे, लेकिन जो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी लाइन है उसको भी हम स्ट्रेट बनाने का प्रयास कर देंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं
कि ये वाली जो लाइन है इसको हम अगर थोड़ा थोड़ा सीधा करते चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि एकदम सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी हम जब सीधा कर देंगे तो दोनों लाइन जब सीधी हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि k की वैल्यू हमारी 11 हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो एल आपने पढ़ा होगा कि मंथ में लास्ट मंथ जो होता है दिसंबर आपका किस नंबर पे आता है, तो आपका 12वें नंबर पे आता है। एल मतलब लास्ट मंथ मतलब 12वें नंबर पे। तो एल की वैल्यू हम लोग की कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। एम एन का आपको पहले ही पता है कि डिवाइड करने के बाद दोनों अलग हुए तो 13 और 14 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ओ फॉर ओजोटी से इजोटी को देखिए आप। इजोटी को अगर देखें तो जे हम लोग का 10 पे था और वो किस पर हो रहा है, 15 पर। इसका मतलब ओ की वैल्यू हो गई 15। अब यही चीज हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो हमको पी मिला। अब पी को अगर हम देखें तो 16 कैसे होगा ये ध्यान में रखना है। पी जैसे है तो पी हम लोग ऐसे बनाते हैं, पी ऐसे बना दिए। अब आप देखिए अगर हम लोग ये करें कि पी को थोड़ा सा पलट दें, पलटने का मतलब ये हुआ कि पी को अगर हम इसकी मिरर इमेज समझें या पलट दें तो इसको हम पी को ऐसे लिखेंगे, और ऐसे लिखने का मतलब हुआ कि ये हम लोग का 6 नंबर लग रहा है। कितना नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर मीन्स ऐसे दिख रहा है। अब 6 नंबर दिख रहा है तो P की वैल्यू 6 हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि F की वैल्यू 6 हो चुकी है। अब 16 होना है इसलिए कि 26 हो नहीं सकता क्योंकि झटका होता ही है, सब जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 6 अब किसके साथ लगेगा, 1 के साथ, और P की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 16। अब अगर आगे बढ़े हम Q की बात करें तो हम लोग Q जब बनाते हैं तो Q की पोजीशन कुछ ऐसे बनाते हैं। अब अगर Q ऐसे है तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो हुआ ये अगर हम लोग देखें तो 7 नंबर से मिलता जुलता, 7 से मिल जुल रहा है। तो अगर 7 मिल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर Q की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 17। अब देखिए R है, R को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो R हम लोग ऐसे बनाते हैं। R में क्या करें, कुछ नहीं करना है, बस धीरे से नीचे की ओर आप ऐसे मिला लीजिए, और जब ये मिलाएंगे तो हम लोग का कौन सा नंबर बन रहा है, 8 बन रहा। अब 8 नंबर अगर बना तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 8 हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि H का 8 हो चुका है और 28 हो नहीं सकता क्योंकि 26 ही लेटर होते हैं हमारे पास। इसका मतलब हुआ कि 8 बनने की पोजीशन पर हम ये कह सकते हैं कि R की वैल्यू हमारी कितना होगी, 18 होगी। S को अगर ध्यान से देखें तो यस हम लोग का इस पोजीशन में है। अगर हम इसको यहाँ से सीधा मिला दें तो हम लोग का 9 नंबर बना, और अगर ये 9 बना तो 9 मीन्स हो गया 9, 10। अब देखिए टी को इजोटी से याद रखें, या ऐसे भी कह सकते हैं टी फॉर 20 मैच ऐसा होता है 20, या टी फॉर 20 बिस्किट भी होता है होंगे आप। तो इसका मतलब है कि टी फॉर 20, टी का 20 या 20 बिस्किट, अर्थात टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब आगे क्या है, यू को अगर हम ध्यान दें तो यू हमारा क्या है कि जैसे अगर हम लोग सोचें यू फॉर युवा समझ लीजिए, यू फॉर हिंदी में युवा समझिए। अगर युवा हुआ, युवा मतलब ये मान लेते हैं हम लोग कि 20 वर्ष 1 ईयर में व्यक्ति युवा हो गया। अब क्या है कि यू की वैल्यू 21, और वी को हम लोग हिंदी में ही सोचेंगे, वी का मतलब 22, या वी आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कहीं पर अगर कोई विक्ट्री की बात होती है तो व्यक्ति ऐसे दिखाता है, तो ऐसे दिखाने का मतलब हुआ 2, और 2 अगर ये हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 2। इसका मतलब हुआ कि अगर हम विक्ट्री की बात करें, चाहे इस हाथ से करें चाहे इससे करें, अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 दोनों उंगलियां हम लोग की बराबर वैल्यू पे हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो है हम लोग का 22 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर जब आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे डब्लू। अब डब्लू की पोजीशन समझिएगा। डब्लू हम लोग का क्या होता है कि डब्लू को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो डब्लू अगर एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा हम लोग का, तो डब्लू मान लीजिए आपने ऐसे लिखा है। अब जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे डब्लू, तो डब्लू हम लोग का कुछ इस पोजीशन में जाएगा, और ऐसे जाने का मतलब हुआ कि डब्लू की पोजीशन फिर ऐसे हो गई, और इस तरह होने का मतलब
3 हुआ। 3 होने का मतलब लास्ट पोजीशन में W जा रहा है पीछे की तरफ, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू हो गई हम लोग की 23। अब जब 23 वैल्यू हो गई W की, तब पीछे का 3 लेटर आपको XYZ ये भी याद है, जैसे ABCD वैसे XYZ। इसका मतलब हुआ कि X की वैल्यू हम लोग की 24 और Y की इजोटी से देख सकते हैं या जानते भी हैं, और Z की वैल्यू हम लोग की 26 हो जाएगी। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो वैल्यू आपको दी गई है, उन वैल्यू को हम लोग एक बार फिर रिकॉल करते हैं कि किस तरीके से हम वैल्यू को याद रख सकते हैं। पहला प्रोसेस क्या था कि 26 लेटर थे, हम लोग उसको 20 से डिवाइड किए, डिवाइड होने पे 13 लेटर में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और जहां पर 13 लेटर डिवाइड हुआ था वो वैल्यू हमारी m थी, और उसके जस्ट बाद ही वैल्यू क्या हुई n। तो अब वहां पर क्या है कि m और n का क्लियर हो गया कि 13 और 14 नंबर पर दोनों लेटर आ जाएंगे, 13 पर m और 14 पर n होगा। उसके बाद हमने ये आपको बताया कि इजोटी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि 5 लेटर हैं, E की वैल्यू 5 पे होगी, J 10 नंबर पे होगा, O 15 पर होगा, और T आपका 20 पे हुआ और Y 25 पे हुआ। अब क्या है कि ये वैल्यू हम लोग की हो गई, ये 5 हम लोग को याद हो गया, और अगर ये 5 याद हो गया तो हमको भूलना भी नहीं है, 5 ये याद हो गए और MN की वैल्यू आपको डिवाइड होने पर ही पता चल गया। अब बाकी के बचे हुए लेटर को हम लोग देखते हैं कि एक VCD, जैसे कहने आप कहते हैं कि ABCD पूरा याद हो गया, ABCD मतलब 4 लेटर, A की वैल्यू 1, B2, C3, D4, ये हो गया। अब D तक सबको याद भी रहता है। आगे क्या है, इजोटी से ही का मान 5 हो गया, और यफ को कि जैसे कि हमने बताया कि जब ये नीचे के पोर्शन को मिलाते हैं तो ये वैल्यू हमारी कितनी डिनोट कर रही है, 6, और 6 हुआ, और इसलिए हमारा यफ की वैल्यू यहाँ पर 6 आपको दिखाई भी दे रहा है। अब यहाँ जी की वैल्यू देखा जाए तो जी को हमने जैसा कि इस तरीके से बना के आपको दिखाया था कि जी हम ऐसे बनाते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हम लोग का 7 नजर आ रहा है, इसका मतलब जी की वैल्यू 7। एच भी देखिए ऊपर से मैच कराइए, नीचे से मैच कराइए, अगर हम लोग मैच कराते हैं तो सीधा हम लोग का 8 नंबर डिनोट कर रहा है, अर्थात एच की पोजीशन वैल्यू जो होगी 8 होगी, आई की वैल्यूज क्या होगी 9 होगी, क्योंकि हम लोग इसको यहाँ से मैच कराए हैं, और इस तरीके से इजोटी से जे का मान कितना होगा 10। के की वैल्यू की बात करें तो के में हमने अभी बताया कि ये लाइन अगर सीधी है तो सीधी ही रहेगी, लेकिन जो लाइन टेढ़ी मेढ़ी है उसको भी हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे, तभी हमारी वैल्यू कितनी हो गई के। तो अगर कभी भी आपसे ये ऐसे प्रश्न बनता है कि अल्फाबेट में प्रारंभ से 11वें स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, तो आप फट से बता देंगे के आएगा। P किस नंबर पे आएगा, आप तुरंत बताएंगे 16 आएगा। W किस नंबर पर आएगा, तुरंत बताएंगे 23 आएगा। J किस नंबर पे आएगा, तुरंत बताएंगे 10 आएगा। इस तरीके से हम लोग की ये वैल्यूज यहाँ पर रखी हुई हैं। फिर देखेंगे L को हमने बताया था लास्ट, L को हमने क्या बताया था, लास्ट मंथ। लास्ट मंथ में हो गया दिसंबर, और दिसंबर की वैल्यू, दिसंबर जो है हम लोग का 12वें नंबर पे आता है, इसलिए L की वैल्यू कितनी है 12। M N को 13 14 आपको डिवाइड करने पर ही हुआ, इजोटी से O का मान आपका 15 हुआ, और P को हमने बताया था कि P को अगर पलट दिया जाए तो पलटने की स्थिति ये होगी, और उसके बाद Q को अगर बात करें तो ये हम लोग का 17, क्योंकि Q से ये है तो ये 7 को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब है कि 7 मतलब G का होता है, तो G तो हो नहीं सकता यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि 17 स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, Q। अब यहाँ पर R की वैल्यू, R को हम नीचे वाले पोर्शन को जैसे ही मिला देते हैं तो हम लोग का 8 नंबर हो जा रहा है, इसका मतलब है कि R की वैल्यू 18 हो गई। S क्या हो गया 19, क्योंकि S को अगर हम यहाँ से मिलाते हैं तो जस्ट सीधा आपको 9 दिख रहा है, और ये हम लोग का 19 हो गया। T फॉर 20, T हम लोग का 20वें स्थान पर आ गया। अब जैसा कि बताया अभी 2020 मैच बोले चाहे 2020 बिस्किट बोले, और यू का मतलब युवा, आप ये ध्यान रखिएगा कि 21 ईयर में व्यक्ति युवा हो जाता है। अब वी 22 हो गया, हिंदी में ध्यान रखिएगा, यह आपको हमने व्यक्ति बताया, 2 उंगली 2 2 2 दोनों आपको लिखा हुआ है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर W को भी हमने बताया कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज की पोजीशन घुमाने पर यहाँ 3 बनेगा, और 3 होने का मतलब 23, फिर आगे एक्स वाई जेड, और 24 25 और 26। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या पोजीशन है अक्षरों की, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कैसे कैसे वैरायटी के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तो होता है कि हम लोग का, जैसा कि अभी आपने देखा कि वर्णमाला हम लोग का सीधे क्रम में था, अर्थात ए से लेकर के जेड तक था। लेकिन अब अगला आप देखेंगे ये अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है, अपोजिट ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अपोजिट ऑर्डर में लिखा है, अर्थात जेड से हमको ए की तरफ जाना है, जेड वाई एक्स, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहाँ से, जेड से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, ए तक। ये हम लोग का अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर या अपोजिट क्रम कह सकते हैं कि अपोजिट ऑर्डर में आपको ये दिया हुआ है अल्फाबेट वैल्यू। अब यहाँ पर देखें तो हम लोग से क्वेश्चन एक तो होगा कि सिंपल, जब आपका अल्फाबेट एक सीक्वेंस में होगा तो उस पर क्वेश्चन बनाया जाता है, और उसके अपोजिट ऑर्डर पर भी, रिवर्स ऑर्डर जिसको बोलते हैं आप, तो अपोजिट ऑर्डर पर भी क्वेश्चन बनेगा। अगला जो क्वेश्चन आपका बनेगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश। अब बात आती है प्रथम अर्धांश हम लोग किसको कहेंगे। प्रथम अर्धांश का मतलब होता है कि जैसे आपके ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट होते हैं, तो जब हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग के 13 लेटर लेफ्ट में होंगे, 13 राइट में हो जाएंगे। अब लेकिन यहाँ पर बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम स्थान अर्धांश, प्रथम अर्धांश का मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ए से लेकर के यम तक। अब यहाँ पर ए से लेकर के यम तक आपका फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है, और इसी से अभी आगे हम आपको स्लाइड में चलेंगे तो वहाँ पर आपको द्वितीय अर्धांश दिखेगा, अर्थात सेकंड हाफ ऑर्डर दिखेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब ये आपका फर्स्ट हाफ दिया है इंग्लिश अल्फाबेट का, अर्थात फ्रॉम ए टू एम इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट, ए बी एल एम फर्स्ट हाफ दिया हुआ है। अब आगे जैसे कि आप ये समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे अल्फाबेट हमने लिखा ए बी सी डी ऐसे करते हुए, फिर एम एन ओ पी ऐसे करते हुए यहाँ से हम जेड तक आ गए। अब यहाँ पर जो ये अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो ये वाला अल्फाबेट होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ या प्रथम अर्धांश बोलते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट हाफ हो गया। अब आप देखिए ये फर्स्ट हाफ हुआ, और इधर वाला जो हुआ ये सेकंड हाफ हुआ, सेकंड हाफ हुआ। अब सेकंड हाफ में आप देखें कि फर्स्ट हाफ हमारा कहाँ से कहाँ तक, ए टू एम हो गया, और सेकंड हाफ एन से लेकर के जेड तक हो गया। इसमें भी क्वेश्चन जब बनेगा तो कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी बनता है कि अगर फर्स्ट हाफ को हम रिवर्स कर दें, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दें। रिवर्स करने का मतलब हुआ कि ये आपका जो अल्फाबेट होगा इस साइड से लिखना शुरू हो जाएगा, ए बी सी डी, इस तरीके से हम लोग एम तक हो जाते हैं, और आगे के लेटर में फिर भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अर्थात जो भी होगा जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम या फर्स्ट ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर में आपको कहेगा तो आप सीधा क्या करेंगे कि इसको उल्टा कर देंगे। इस तरीके से जब आपने देखा कि फर्स्ट हाफ हमारा कहाँ से हो रहा है, ए से लेकर के एम तक, आपको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर की बात हुई, इसका मतलब ए टू एम। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश की बात करेंगे, जहां पर कि सेकंड हाफ इंग्लिश अल्फाबेट की बात करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि एन से लेकर के जेड तक जो सेकंड पार्ट है वो आपका द्वितीय अर्धांश कहलाता है। अब द्वितीय अर्धांश अगर कहलाता है तो यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है कि फ्रॉम एन टू जेड कॉल्ड द सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एन ओ पी क्यू आर एस टी, इस तरीके से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हम लोग के जो लेटर होंगे इस सेकंड हाफ में आएंगे। अब बात आती है कि इस पे क्वेश्चन एक और स्टेप पे बनेगा विपरीत लेटर पे। विपरीत लेटर में क्या है कि हर लेटर का अपना एक अपोजिट लेटर होता है। जैसे हम ये कहें कि अगर ए टू जेड मान लीजिए जैसे हैं ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके आगे चलेंगे हम लोग, फिर मान लीजिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसमें हर लेटर का अपना अपोजिट लेटर होता है। जैसे कि ए है, ए का अपोजिट लेटर हम लोग का कौन सा होता है, जेड, ए का अपोजिट लेटर जेड, बी का अपोजिट लेटर वाई, सी का अपोजिट लेटर एक्स, डी का अपोजिट लेटर वाई। तो इसमें हर लेटर का अपना अपोजिट लेटर होता है। अब अपोजिट लेटर को कैसे याद रखेंगे,
अपोजिट लेटर, जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग जब आप पढ़ेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे या लेटर के अल्फ़ाबेट की जब सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इनका बहुत बड़ा रोल है। इनकी वैल्यू अगर याद होगी तो आपको बता रहे हैं कि जो मैंने कहा कि 20 सेकंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से, इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि आप सोच नहीं सकते कि इसके लिए क्या है, बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है कि वैल्यू याद करना है। और वैल्यू हमने बताया जो तरीका, आप बस एक बार वीडियो को देखिएगा, दो बार पढ़ने के बाद आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा कि कैसे हमको वैल्यू को याद रखना है। और वही स्थिति है अल्फ़ाबेट का विपरीत लेटर है। अभी आपको ऐसी ट्रिक दिखाएंगे, आपको ऐसी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि आप हमेशा हमेशा के लिए एकदम तैयार हो जाएगा और क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये अपोजिट लेटर है, कैसे वैल्यू निकलती है। अभी आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर विपरीत अक्षर, वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है, जैसा कि अभी हमने बताया। जैसे ए का विपरीत अक्षर जेड, बी का वाई, सी का एक्स और डी का डब्ल्यू, इस तरीके से अक्षर होंगे। विपरीत क्रम ज्ञात करने के लिए जिस अक्षर का विपरीत अक्षर आपको ज्ञात करना है उस लेटर को 27 से हम लोग माइनस करते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे, किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर आपको वही अच्छी वाली ट्रिक दे देंगे, क्वेश्चन आपका तुरंत आंसर छलक के बाहर आ जाएगा। तो कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पर है कि किसी भी अल्फ़ाबेट की का अपोजिट लेटर अगर आपको निकालना है तो उस अक्षर का जो पोजीशन वैल्यू होती है, जो पोजीशन वैल्यू होगी जिस स्थान पर वो लेटर आता है 27 से उसको हम माइनस करने के बाद हम ये बता देते हैं कि उसका विपरीत वर्ण अक्षर लेटर कौन सा होगा। जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो सेम इसी चीज़ को आगे भी इंग्लिश में आपको दिखाया गया है, तो आप इसमें भी ध्यान दे सकते हैं कि अपोजिट लेटर में जो कि आपको लेटर वही दिया है कि अपोजिट लेटर ए का जेड है और बी का वाई है, सी का एक्स और डी का डब्ल्यू, इस तरीके से आपके लेटर होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपोजिट लेटर को हम लोग कैसे माइनस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे, वो थोड़ा सा प्रारूप देखेंगे। सपोज करिए, मान लीजिए हम लोग के अल्फ़ाबेट हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, अब देखिए आप अल्फ़ाबेट में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे इसमें हम लोग को एक चीज़ और समझना होता है कि अल्फ़ाबेट का लेफ्ट और राइट, ये भी कंसेप्ट आएगा आगे जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ भी बताएंगे, और यहाँ भी हम बता दे रहे हैं कि जैसे आपसे हम कहें कि अल्फ़ाबेट में बाईं ओर से, लेफ्ट से 4th पोजीशन पर कौन सा लेटर आएगा, तो आप फट से क्या करेंगे, इधर से गिनना शुरू करेंगे और चौथी पोजीशन पर आप बताएंगे कि हम लोग का डी लेटर होगा, ये बताएंगे। लेकिन बात यह है कि कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी बोल देता है कि आपके बाएं से चौथा लेटर, तो आपके बाएं का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी पोजीशन ये होनी चाहिए कि ये मेरा लेफ्ट है और इधर क्या है, राइट है। तो जैसे ये लेफ्ट से हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से हम लोग लेटर को काउंट भी करते हैं। अब एक चीज़ और, कुछ किताबों में हमने देखा है कि थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट को गलत उल्टा लिख दिया गया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे हमने आपसे कहा कि जी लेटर है और जी लेटर के ठीक राइट में कौन सा लेटर है, तो आप क्या बताएंगे सीधा कि जी के ठीक राइट में कौन सा लेटर है, एच। लेकिन उस किताब में क्या किया है, उसने कहा कि जी के ठीक राइट में लेटर उसने किसको माना, एफ को, जो कि गलत है। गलती से उसने ये भी कहा कि ये लेटर आपको देख रहा है, लेटर आपको क्या कर रहा है, देख रहा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी निर्जीव वस्तु होती है वो देखती नहीं है, देखने का काम कौन करता है, हम लोग करते हैं। अब हम कह दें कि लाइट हमको देख रही है, वॉच घड़ी हमको देख रही है, या हम कह दें मार्कर हमको देख रहा है, तो क्या ये सही है, नहीं, बल्कि हम लोग देख रहे हैं। तो किसी भी निर्जीव वस्तु का अपना कोई भी लेफ्ट राइट नहीं होता है, हम लोग अपने ही अनुसार उसका लेफ्ट राइट निर्धारित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये क्या है कि लेटर है, अब इस लेटर हमको थोड़ी देख रहा है, हम लोग लेटर को देख रहे हैं।
अब कोई कहेगा नहीं लेटर हमको देख रहा है, या हम कहते कोई कहते कि भाई बोर्ड हमको देख रहा है, ऐसा नहीं है, हम लोग देख रहे हैं। तो जो भी डिसाइड करते हैं हम अपने अनुसार ही, जैसे आपने कहा कि सर ये बोर्ड है, इसके राइट साइड में आप लिखिए, हम लोग ये मानेंगे कि राइट साइड इधर है। अब कोई कहते नहीं बोर्ड का राइट इधर है, तो क्या एकदम गलत है, बोर्ड थोड़ी देख रहा है, हम ही लोग देख रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग अगर बात करें तो इधर हम लोग का लेफ्ट होगा, बायां होगा, और इधर की जो पोजीशन होगी इधर से, ये हम लोग की राइट पोजीशन होगी, दाएं की। अब राइट पोजीशन होगी, लेफ्ट होगी। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट से अगर हम लोग बात करें तो ये नंबर हम लोग का ऐसे चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये लेफ्ट पोजीशन से देखेंगे तो इस पोजीशन पे आएगा। अगर इन्हीं अक्षरों को हम राइट पोजीशन से अगर देखें तो हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये आपको अभी हम बता रहे हैं कि कैसे जो 27 से घटाने का कॉन्सेप्ट है ये क्यों कैसे घटाया जा रहा है। आपको ये सब लिखने समझने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको अभी बताएंगे कि अब बस आप देखेंगे तुरंत क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जैसे ए का अपोजिट लेटर हम लोग का क्या होता है, जेड होता है। अब ए का अगर अपोजिट लेटर जेड होता है इसका मतलब हुआ कि ए कैसे हमको पता चलेगा कि ए का अपोजिट लेटर जेड होगा। एक तो तरीका यह है कि जैसे हम लोग की ए की पोजीशन सबको पता है कि ए हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है। अगर ए फर्स्ट पोजीशन पर आता है और उधर से अगर राइट से हम आ रहे हैं तो ए की वैल्यू किस नंबर पे दिख रही है, 26 पर। और 26 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 27। अगर 27 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको ए का अपोजिट लेटर बताना है, ए का अपोजिट लेटर बताना है तो आप सीधा सा ये भी देखेंगे कि अगर ए हमारा यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है और जेड हमारा किस नंबर पे है, 26 पर, तो सीधा सा तरीका ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू कितनी है, 26। तो 26 और 1 को अगर ऐड करते हैं 1 + 26 ये हो जाएगा हम लोग का 27। अगर 27 हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू हमको पता है कि ये ए की है, तो अगर हम इस वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है तो 27 में अगर ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो कुल मिलाकर होगा क्या कि 27 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26। अर्थात 26 वाला जो लेटर होगा, अर्थात 26 पोजीशन पर वो लेटर हमारा कौन सा होगा, जेड। और वही जेड जो होगा वो हमारा बताएगा कि ए का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, जेड। अब यहाँ पर अगर देखें हम लोग, जैसे सपोज करिए ई है, ई हम लोग का किस नंबर पे है, 5 पर, और ई का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है वी। और वी को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ई हमारा 5वें स्थान पर है, वी हमारा 22वें स्थान पर, और 22 और 5 को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये हो रहा है 27। इसका मतलब हुआ कि हम अगर 27 में 5 माइनस कर दिए होते तो 22 आता, और 22 किस लेटर की पोजीशन वैल्यू है, वी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर अगर हमको निकालना है तो उस लेटर की जो पोजीशन वैल्यू है उसको 27 से माइनस करेंगे, और जब 27 से माइनस करेंगे तो जो पोजीशन वैल्यू आएगी हमको ये देखना है कि उस स्थान पर कौन सा लेटर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, जैसे कहा गया अपोजिट लेटर ऑफ डी, डी का अपोजिट लेटर अगर हमको निकालना है तो देखिए डी की वैल्यू हमको कितनी पता है, 4। डी हमारा 4th नंबर पे आता है। अगर 27 से माइनस किए तो आया 23, और 23 किस की वैल्यू होती है, डब्ल्यू की। 23rd लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट डब्ल्यू।
इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अक्षर का अपोजिट लेटर अगर हमको निकालना है तो 27 से उस अक्षर की वैल्यू को हमको माइनस करना होगा। फिर भी ये भी एक थोड़ा सा क्या है कि इसमें आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर कोई बाय द वे वैल्यू अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गई तब भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम ये चाहेंगे कि इससे अच्छा बहुत ही आसान तरीका आपको हम देते हैं, जो कि हम लोग का अब आगे आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग का एक हॉट ट्रिक है, जो एक ऐसी ट्रिक है कि आप कहीं पर भी इस ट्रिक को आप नहीं देखेंगे, जो कि ये अनुभव के आधार पर अपने हमने आप लोगों के लिए एक आसान बन जाए, जिससे कि आप वैल्यू को अपोजिट वैल्यू तुरंत देख के क्वेश्चन को आंसर तुरंत दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हॉट ट्रिक लेटर, यहाँ पर देखिए 13 लेटर का जो ए से लेकर के एम एन इस तरीके से जेड होगा, तो ये 13 लेटर एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। 13 लेटर ये हैं, 13 लेटर उधर हैं, तो ये लेटर एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। देखिए कैसे, यहां पर जैसे दिया है लेटर अक्षर है, अब यहां पर क्या है, रिमेम्बरिंग वर्ड, आपको याद रखने योग्य बातें हैं कुछ, अपोजिट लेटर। हम आपको एक कहानी नुमा इन चीज़ों को समझाते हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे ए है, ए को ध्यान दीजिए, ए का अपोजिट लेटर अगर ध्यान रखना है तो आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए कल को आपकी शादी हो रही है और लड़की देखने जाना है। अब लड़की देखने जाना है तो होता क्या है कि आपके घर के जो भी लोग हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं, रिश्ते रिलेटिव होंगे कुछ, वो सब देखने जाते हैं। तो जब देखने जाते हैं तो कभी कभी होता है आप भी कहते हैं नहीं नहीं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, ऐसे कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, घर वाले कहते हैं अरे हम लोग तो जा ही रहे हैं, आप काहे परेशान हैं। लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं हमको जाना है, जाना है, ऐसे भी करेंगे। लेकिन फिर भी होता क्या है कि आप कहते हैं कि चलो ठीक है हम नहीं जाएंगे, मेरा एक दोस्त जाएगा। आपने अपने दोस्त को भेजा और कहा एकदम मतलब सब चीज़ें देख के आप आना, हम आपसे पूछेंगे कैसा क्या रहा। भाई हर चीज़ें आप गार्जियन से नहीं पूछ पाते हैं, तो आप जब वहाँ पर भेज दिया आपने अपने दोस्त को, दोस्त गया उधर से देख के आया, कहा भाई सब कुछ अच्छा रहा, लड़की एकदम ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। क्या लड़की जो है एजेड है, लड़की क्या है, एजेड है। ये एजेड शब्द वहां से निकल के आ गया। अब अगर एजेड शब्द आ गया तो आपको एक हमेशा ध्यान रहेगा कि एजेड, एजेड का मतलब हुआ ए का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, जेड। एजेड शब्द याद रहेगा, कभी आप नहीं भूलेंगे, ए का अपोजिट लेटर जेड। अब आगे है बाय। जब आप किसी से जुदा होते हैं तो बाय करते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं हमें मौका ही नहीं मिला, अरे जब आप जुदा होंगे तब ना होगा, पहले आप किसी से मिलेंगे तभी आप अलग होंगे, लेकिन जब मिलेंगे फिर उसके बाद अलग होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बाय, बाय में देखिए बी वाई, ये दोनों जो लेटर हैं एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। बी का अपोजिट लेटर वाई, और आगे क्या है, बी का अपोजिट लेटर हम लोग का क्या हो गया, वाई। आगे देखेंगे सी, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था सी फॉर कैट। घर से आप जब निकलते हैं और कहा जाता है कि जब घर से निकलिए अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो लोग कहते हैं कुछ अशुभ सा सोचते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया, काटने का मतलब ये समझिए आप, काट दिया, अगर काट दिया तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई लेटर तो नज़र आ रहा है, क्या है, एक्स। इसका मतलब हुआ कि कैट रास्ता काट गई और कैट के रास्ता काटने पर लेटर आपका कौन सा डिनोट हो गया, एक्स। और अगर एक्स हो गया इसका मतलब हुआ कि सी का अपोजिट लेटर कौन सा हो जाएगा, एक्स। अब आगे देखेंगे आप, यहां पर अगर हम लोग देखें एक्स डी, कोल्ड सब लोग पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक में पीते होंगे आप ड्यू, ड्यू पीते हैं। अब ड्यू में देखिए डी डब्ल्यू, इसका मतलब हुआ कि डी का अपोजिट लेटर हम लोग का क्या हो गया, डब्ल्यू। याद रखिएगा ड्यू। ई एक और महत्वपूर्ण शब्द है, अक्सर आप यूज करते हैं, लव।
लब में देखिए तो एक खासियत है, इस वर्ड में 4 लेटर हैं और हर लेटर अपने आप का अपोजिट लेटर है, अभी आगे भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो एल का अपोजिट लेटर वो होता है, ओ का अपोजिट लेटर यल होगा और वी का अपोजिट लेटर ई और ई का अपोजिट लेटर वी। तो ये शब्द अगर लव याद है तो आपको वैसे 4 चीज़ें एकदम क्लियर हो गई कि एल का अपोजिट लेटर ओ, वी का अपोजिट लेटर ई, या ई का अपोजिट लेटर है तो वी होगा। तो कुल मिलाकर इस शब्द से हमको याद हो गया कि ई का अपोजिट लेटर वी। ठीक, अब आगे देखेंगे एफ। एफ के लिए एक शब्द याद रखिएगा, उफ। उफ, उफ बोलिए या ऐसा भी कह सकते हैं, क्यों भी बोल सकते हैं, क्यों। इसका मतलब हुआ कि जैसे फ्यू का मतलब आप ऐसे समझिए, ये फ्यू। अब यहां पर क्या है कि यफ का अपोजिट लेटर हम लोग का क्या हो जाएगा, यू। जी है, जी को ध्यान दीजिएगा, जीटी, जीटी रोड, जी टी, जीटी रोड, इसका मतलब जी का अपोजिट लेटर क्या होगा हम लोग का, टी। एच, जैसे हम सभी लोग हाई स्कूल पास हैं, क्या है कि हाई स्कूल अगर आप पास हैं तो एच का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, यस, फर्स्ट लेटर आप देखिएगा, एच का अपोजिट लेटर एस। आगे है आई, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट लेटर हम लोग का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर देखिए जे, जोकर क्वीन। अब जे फॉर जोकर, क्यों मतलब क्वीन। अब जे का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। के को अगर ध्यान दें तो कमला पसंद, गुटखा आता है जो चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जैसा कि आप जानते हैं। कमला पसंद, के का अपोजिट लेटर पी, या आपने सुना होगा एक फिल्म भी आई थी पी के, तो के का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, पी। लब के लिए वही शब्द, एल का अपोजिट लेटर ओ, एम मैन हो गया और एम का अपोजिट लेटर एन। अब देखिए आपको फिर हम इसको दोहराते हैं कि कैसे आपको ध्यान रखना है। ए के लिए शब्द आपको क्या बताया हमने, एजेड। ए के लिए शब्द क्या बताया, एजेड। बी के लिए बाय। सी, सी फॉर कैट, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, काटने पे तुरंत कौन सा लेटर बनेगा, एक्स। डी, डी मतलब कोल्ड ड्रिंक ड्यू, डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू। अब उसके बाद ई, ई मीन्स हो गया लव, एल ओ वी, ई का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद एफ, एफ के लिए उफ, उफ या फ्यू सब बोलेंगे, एफ यू फू। जी, जीटी रोड, जी का जीटी रोड। एच, हाई स्कूल। आई, इंडियन रेलवे। जे, जोकर क्वीन। के, कमला पसंद या पी के बोलें। एल, लव। एम, एन। इस तरीके से हम लोग क्या है कि अल्फ़ाबेट की वैल्यू को याद रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई आपको समस्या नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे हम लोग कि जब हमको वैल्यू याद हो गई, अपोजिट लेटर हो गया, तब जब हम लोग की अगली जो क्लास होगी इससे क्या करेंगे कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी उनको हम रख करके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखिएगा इतनी तेज क्वेश्चन होगा, इतनी तेज क्वेश्चन होगा कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इतनी आसानी से क्वेश्चन रीजनिंग के होते जा रहे हैं। आप इसी क्रम में अब हम लोग आगे की ओर जब बढ़ेंगे, आगे जब अगला वीडियो आपका आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और थैंक यू।